हेलो बच्चों, मैं डॉक्टर स्वाति शर्मा स्वाति संस्कृत एंड हिंदी क्लासेस में आपका स्वागत करती हूँ, अभिनंदन करती हूँ। आज हम अभिज्ञान शाकुंतलम के प्रथम अंक को पढ़ना शुरू करेंगे। तो चलिए पढ़ना स्टार्ट करते हैं। पहला श्लोक जो है वो क्या है, इसका मंगलाचरणात्मक है। जैसे कि मैंने आपको बीए पार्ट फर्स्ट में स्वप्न वासवदत्तम में भी बताया था कि किसी भी ग्रंथ को शुरू करने से पहले क्या किया जाता है, मंगलाचरण किया जाता है ताकि ग्रंथ की निर्विघ्न समाप्ति हो सके। ठीक है, तो चलिए पढ़ना स्टार्ट करते हैं। या सृष्टि स्त्रष्टुर आद्या वहति विधिहुतम या हविर्या च होत्री यद्विकालं विद्यतः श्रुति विषय गुणा या स्थिता व्याप्य विश्वम याम आहु सर्वबीज प्रकृतिर इति यया प्राणिनः प्राणवन्तः प्रत्यक्षाभि प्रपन्नः तनोविर अवतु वस्ताविर अष्टावि ईशः। अब सबसे पहले हम इसके क्या करेंगे, शब्दार्थ देखेंगे ताकि हम उसके अर्थ को समझ सकें। या का मतलब क्या होता है बच्चों, जो सृष्टि रचना, आद्या यानी प्रथम, विधिहुतम यानी कि जो विधि पूर्वक विधान पूर्वक हवन की गई है, व्याप्य यानी व्याप्त करके, सर्व बीज प्रकृति संपूर्ण अन्न आदि बीजों का जो उत्पत्ति स्थल है, प्राणवंतः प्राणयुक्त कहलाते हैं, प्रपन्ना युक्त, तनुभी यानी मूर्तियों से के द्वारा, ताभी यानी उनके द्वारा। अब हम क्या करेंगे, जब परीक्षा में लिखते हैं तो हमें स्टेप बाय स्टेप काम करना होता है। आप सबसे पहले क्या करेंगे, अन्वय को लिखेंगे, उसके बाद में संदर्भ लिखेंगे, फिर प्रसंग लिखेंगे, उसके बाद में अर्थ लिखेंगे, फिर व्याख्या और फिर विशेष। हालांकि परीक्षा में केवल आपसे पूछा जाता है सप्रसंग व्याख्या कीजिए, परंतु बच्चे जब व्याख्या करते हैं तो उसमें कई बार अर्थ को बिगाड़ देते हैं, अनर्थ कर देते हैं। इसीलिए आपको क्या करना चाहिए, स्टेप बाय स्टेप करना चाहिए, तो आपको अर्थ भी पता रहेगा। और जब हम प्रसंग को और अर्थ को मिलाते हैं तो वही क्या बन जाती है, उसकी व्याख्या बन जाती है। तो अब सबसे पहले हम अन्वय के हिसाब से इस श्लोक का अर्थ निकालते हैं। या स्त्रष्टु आद्या सृष्टि, जो विधाता की, सृष्टु हम किसको कहेंगे, विधाता को, जो विधाता की, आद्या यानी कि पहली या प्रथम, सृष्टि यानी रचना है। या सृष्टु आद्या सृष्टि, जो विधाता की पहली रचना है। या विधिहुतम हवि, जो विधि विधान पूर्वक हवन की हुई सामग्री को, हवि यानी हवन सामग्री को, वहती यानी धारण करती है। या च होत्री, जो यजमान स्वरूपा है, यजमान किसको कहते हैं, जो हवन करते हैं। यद्वे कालम विद्यतः, जो दो समय का निर्धारण करते हैं या जो दो समय को धारण करते हैं। श्रुति विषय गुणा या विश्वम व्याप्य स्थिता, या श्रुति विषय गुणा, जो श्रवणेन्द्रिय का विषय होकर के समस्त विश्व में व्याप्त है। या सर्वबीज प्रकृति इति आहु, जिसे समस्त बीजों का कारण कहा जाता है। यया प्राणिनः प्राणवन्तः, जिससे प्राणी प्राणवायु लेते हैं। प्रत्यक्षाभि ताभि, उन प्रत्यक्ष, अष्टाभि तनुभि, अष्ट शरीरधारियों से, प्रपन्ना यानी कि युक्त, ईशः यानी कि ईश्वर, व अवतु आप लोगों की रक्षा करें। अब इसका तात्पर्य यह है कि ये जो अष्टमूर्तियाँ बताई हैं, ये किसकी बताई गई हैं, भगवान शिव की अष्टमूर्तियाँ बताई गई हैं। और अब यदि आप देखते हैं तो इसको हम दूसरे तरीके से अर्थ करेंगे कि या सृष्टु आद्या सृष्टि, जो विधाता की सर्वप्रथम रचना है, अर्थात भगवान शिव जी की जलमयी मूर्ति, जो ब्रह्मा की सर्वप्रथम सृष्टि है। पहली सृष्टि कौन सी है, पहली मूर्ति भगवान शिव की कौन सी है, जलमयी मूर्ति। दूसरी क्या है, या विधिहुतम हवि, जो विधि विधान पूर्वक हवन सामग्री को क्या करती है, वहती धारण करती है, अर्थात शिव की वह अग्निमयी मूर्ति। पहली मूर्ति कौन सी है, जलमयी मूर्ति है। दूसरी अग्निमयी मूर्ति है, जो कि वैदिक विधान अनुसार हवन की हुई सामग्रियों को जिन जिन देवताओं की लिए हवन किया जाता है, उन देवताओं के पास में उन सामग्रियों को पहुंचाती है। अब देवताओं तक हवन सामग्री कौन पहुंचाता है, अग्नि पहुंचाती है। ठीक है,
अब शिवजी की जो तीसरी मूर्ति आ रही है याचाहोत्री, जो यजमान स्वरूपा है, अर्थात शिवजी की जो मूर्ति स्वयं होत्री अर्थात यजमान स्वरूपा है। यद्व कालम विद्यतः, जो 2 समय का निर्धारण करती है, अर्थात शिवजी की वे सूर्य चंद्रमा रूपी जो 2 मूर्तियां हैं वो दिन रात करती हैं, यानी कि सूर्य से क्या होता है, दिन होता है, सूर्य के प्रकाश से दिन होता है, चंद्रमा की चांदनी से क्या होती है, रात होती है, जिनमें मास ऋतु पक्ष आदि कालों का भी क्या होता है, विधान होता है। अब उसके बाद में क्या आता है, श्रुति विषया गुना या विश्वम व्याप्य स्थिता, जो श्रवणेन्द्रिय का विषय होकर के समस्त विश्व में व्याप्त है, अर्थात जो शिवजी की श्रवणेन्द्रिय विषयीभूत शब्द रूप गुण का आश्रयभूत आकाशमयी मूर्ति है, यानी कि श्रवणेन्द्रिय का विषय कहाँ पर है, आकाश रूपी मूर्ति, जो कि सारे ही संसार में व्याप्त है। अब शिवजी की वो क्षितिमयी मूर्ति जो सब प्रकार से अन्न आदि बीजों की उद्भव स्थान कही गई है, यानी कौन सी मूर्ति हो गई, याम सर्वबीज प्रकृति याऊ, जो समस्त बीजों का कारण कही गई है, अर्थात अन्न आदि बीजों का को उत्पन्न करने वाली कही है, ऐसी प्रकृति रूपी मूर्ति। यया प्राणिनः प्राणमन्तः, जिससे समस्त प्राणी प्राण युक्त रहते हैं, अर्थात वायु रूपी मूर्ति, जिससे सब प्राणी जीवन धारण करके सामर्थ्यवान रहते हैं। तो ताभि अष्टाभि तनु भी प्रपन्न है, उन 8 मूर्तियों से युक्त ईशः यानी कि भगवान शिव, व यानी कि आप लोगों की, आप लोग कौन, दर्शक और पाठक। दर्शक कौन है, क्योंकि आप सबको पता ही है कि कालिदास रचित अभिज्ञान शाकुंतलम क्या है, एक नाटक है, और नाटक को जो देखते हैं वो क्या कहलाते हैं, दर्शक कहलाते हैं। तो जो नाटक को देख रहे हैं वो उन दर्शकों की, और जो पढ़ रहे हैं जैसे कि अभी हम लोग पढ़ रहे हैं, तो हम पाठकों की भगवान शिव की जो अष्ट मूर्तियां हैं वो रक्षा करें। एक बार मैं आपको सरल शब्दों में और समझा रही हूँ, ध्यान से समझिएगा। या सृष्टु आद्या सृष्टि, जो विधाता की सर्वप्रथम रचना है, अर्थात जलमयी मूर्ति। या विधि हुतम हवि बहती, जो विधि पूर्वक हवन सामग्री को धारण करती है, अर्थात अग्निरूपी मूर्ति। याचाहोत्री, जो यजमान स्वरूपा है भगवान शिव की मूर्ति है, वो होत्री। यद्व कालम विद्यतः, जो 2 समय का निर्धारण करती है, अर्थात सूर्य और चंद्रमा रूपी मूर्ति। या श्रुति विषय गुना विश्वम व्याप्य स्थिता, जो श्रवणेन्द्रिय का विषय होकर समस्त विश्व में व्याप्त है, अर्थात आकाश रूपी मूर्ति। याम सर्वबीज प्रकृति याऊ, जिसे समस्त बीजों का कारण कहा जाता है, अर्थात प्रकृति रूपी मूर्ति। यया प्राणिनः प्राणवन्तः, जिससे प्राणी प्राणवायु लेकर जीवित रहते हैं, जितने भी चेतन प्राणी हैं वे वायु लेकर के जीवित रहते हैं, ऐसी वायु रूपी मूर्ति। प्रत्यक्षाभि ताभि, प्रत्यक्ष उन अष्टाभि तनुभि 8 शरीरधारियों से प्रपन्न है, यानी कि युक्त ईशः भगवान शिव, व अवतु, आप लोगों की रक्षा करें। तो बच्चों, मेरे को लग रहा है आप लोगों को ये अर्थ समझ में आ गया होगा। ये व्याख्या भी मैंने बता दी है। अर्थ में तो आप सीधा सीधा लिख देंगे कि जो विधाता की पहली रचना है, जो विधि पूर्वक हवन सामग्री को धारण करती है, जो यजमान स्वरूपा है, जो 2 समय का निर्धारण करती है, जो समस्त विश्व में व्याप्त है श्रवणेन्द्रिय का विषय होकर, जो समस्त बीजों का कारण है, जिससे प्राणी प्राणवायु लेते हैं, प्रत्यक्ष उन 8 शरीरधारियों से युक्त ईश्वर आपकी रक्षा करें। ये तो क्या हो गया, आपका अर्थ हो गया। लेकिन जब आप मूर्तियों को बताएंगे कि पहली मूर्ति अर्थात लगाते जाएंगे कि जो विधाता की पहली रचना अर्थात जलमयी मूर्ति, इसी तरह अग्नि रूपी मूर्ति, सूर्य चंद्रमा रूपी मूर्ति, प्रकृति रूपी मूर्ति, आकाश रूपी मूर्ति, वायु रूपी मूर्ति, इनको जब अर्थात करके लिखते जाएंगे वही आपकी क्या बन जाएगी, व्याख्या बन जाएगी। अब सबसे पहले बात आप मेरे से पूछेंगे कि भाई संदर्भ तो आपने बताया ही नहीं हमको, तो सबसे पहले आप अन्वय लिखेंगे, उसके बाद में संदर्भ लिखेंगे। संदर्भ में आपको सिर्फ इतना ही लिखना है कि प्रस्तुत श्लोक कालिदास रचित अभिज्ञान शाकुंतलम के प्रथम अंक से लिया गया है। ठीक है, अन्वय हो गया, संदर्भ हो गया। प्रसंग में आप लिखेंगे कि कालिदास ने अपने ग्रंथ के निर्विघ्न समाप्ति के लिए मंगलाचरण करते हुए भगवान शिव की स्तुति करते हुए दर्शकों और पाठकों की रक्षा की प्रार्थना की है। ये आपका क्या हो गया, प्रसंग हो गया। अर्थ और व्याख्या मैं आपको बता ही चुकी हूँ। अब आपका बचता है विशेष। तो विशेष में आप किस तरीके से लिखेंगे कि पॉइंट डाल देंगे।
फिर आप लिख देंगे कि महाकवि कालिदास ने क्या किया है, ग्रंथ के निर्विघ्न समाप्ति के लिए प्रारंभ में ही मंगलाचरण के रूप में प्रस्तुत श्लोक को प्रस्तुत किया है। उसके बाद में आप लिख देंगे कि महाकवि कालिदास प्रस्तुत श्लोक में अपने इष्ट भगवान शिव को अष्टमूर्तियों वाला कहते हैं और उन्होंने यहाँ पर भगवान शिव को जल रूप, अग्नि रूप और जल रूप, अग्नि रूप, यजमान रूप, सूर्य चंद्रमा रूप, वायु रूप, आकाश रूप, वायु और ये जितनी भी मैंने 8 मूर्तियाँ बताई हैं इनके रूप में उन्होंने क्या किया है, युक्त बताया है भगवान शिव को। और लास्ट में उन्होंने क्या किया, रक्षा करने का कि दर्शक और पाठकों की रक्षा भी करें। फिर अगले पॉइंट में आप ये भी लिख सकते हैं कि नांदी शब्द के अनेक प्रकार के लक्षण और व्युत्पत्तियां हैं, जैसे नंदति देवा अत्रेति नांदी, अर्थात जहाँ देवता आनंदित होते हैं, अपनी स्तुति के द्वारा प्रसन्न होते हैं, वो क्या कहलाता है, नांदी कहलाता है। और नांदी को मंगलाचरणात्मक भी कहते हैं। अब मंगलाचरणात्मक जो पद्य होते हैं वो 3 प्रकार के होते हैं। अब आप पूछेंगे कौन कौन से होते हैं, तो पहला आशीर्वादात्मक, दूसरा नमस्कारात्मक और तीसरा वस्तु निर्देशात्मक। ठीक है। अब इसमें अलंकार और छंद की जब हम बात करते हैं तो इसमें पुनरुक्तवास अलंकार और अनुप्रास अलंकार है और स्त्रकदरा छंद है। अब मुझे लग रहा है कि मैंने इतना लंबा वीडियो बना दिया है, कहीं आप बोर ना हो जाएं, इसीलिए मैं आपसे सिर्फ इतना सा कहूँगी कि जो अर्थ है और व्याख्या है उसको ढंग से सुनिएगा और अच्छा करिएगा। और जब आपको अगर समझ में आ गया है तो आप चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें, जिन्होंने नहीं किया है चैनल को आप लाइक भी करें और उनसे भी सब्सक्राइब करवाएँ। धन्यवाद।